औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकर, आज हम IHR इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे दाएं जानब इंटरनेशनल होम्योपैथक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट, नायब सदर, इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल, लेजेंड होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम कासम रफ़ीक साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और उनके साथ इंटरनेशनल होम्योपैथक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान शोबा ख़वातीन की नायब सदर, वाइस प्रेसिडेंट, लेजेंड होम्योपैथक फिजिशियन लेडी डॉक्टर मोहतरमा सकीना एजाज साहबा, वो तशरीफ़ फरमा हैं हमारे साथ आज स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू हैं। और मेरे बाएं जानब हमारे ये बच्चा जो है इसका नाम रेहान अली है और वो अल्लाह ताला ने उन्हें तेज़ी के साथ जो है वो रूबा सेहत किया है। उनके साथ उनके जो अंकल हैं बैठे हुए बच्चे के, उनका नाम तनवीर अहमद है। आपका नाम जी? जी। तो होम्योपैथी मेडिकल साइंस की दुनिया में नाजरीन जीवकार एक बड़ा ब्रेक थ्रू हमें मिला है कि इस बच्चे को जो डिजीज़ थी, अच्छा जब ये तनवीर साहब बीमार हुआ तो क्या हुआ था? गिर गया था ये छत से या कोई सीढ़ियों से, क्या मामलात बने थे? गुड्डे चढ़ा रहा सी, अच्छा, छत तो गिरिया 10 फुट की छत सी, 10 फुट की छत थी, उससे ये नीचे गिर गया था। जी जी। फिर दवाई ली सी लाइट अस्पताल, अलाइड हॉस्पिटल जो फैसलाबाद का फेमस हॉस्पिटल है, अलाइड हॉस्पिटल, वहाँ उसको एडमिट किया गया इसको। जी जी। 4 दिन रखा ही, मुड़ गए उन्होंने रिपोर्टा करके इन्हें दवाई दे के छुट्टी करती। मेडिकल रिपोर्ट्स हुई, फिर थोड़ी बहुत मेडिकेशन हुई इसकी, तो फिर उन्होंने इसको डिस्चार्ज कर दिया कि चले जाएं आप, मेडिसिन कोई सिरप वगैरह लिख के दे दिया। हाँ जी जी, वो देते रहे आप? हाँ जी। उस तो बाद इन्हें बुखार चढ़ जाता सी, लथ जाता सी। जी जी। हुण ये स्कूल गया सीगा परसों जोत, उदों स्कूल के बेहोश हो गया, टीचरां ने भी नहीं देखा भी ये सुता पिया के बेहोश आ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 5-6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ बेहोश हुए ना। जी। ਤੇ ਉੱਥੇ भी अच्छा 5-6 घंटे जो है स्कूल में बेहोश पड़ा रहा, किसी को कोई पता नहीं चला? किसी को पता नहीं। ओह वेरी सैड जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ इलाज करांगे। जी जी। फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। नहीं, फिर उसके बाद आप जब स्कूल में ये बेहोश होके कलेप्स करके गिर गया था तो फिर आप इसको हॉस्पिटल लेके गए? इधर जो गुलाम मोहम्मदाबाद में एक जनरल हॉस्पिटल है फैसलाबाद का, फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ भी इसको लेके गए? हाँ जी, ਉੱਥੇ 2 दिन रखा, उन्होंने इलाज नहीं किया। तो क्या मेडिसिन लेने के बाद क्या सामने आई, कोई सिम्टम्स अलामात क्या महसूस कर रहा था कि इसको पहले से ज्यादा बीमार था या कुछ बेहतरी थी? नहीं, मेडिसिन लेने के बाद भी कोई ड्रिप्स वगैरह भी लग रही थी, इंजेक्शन? उन्होंने बेहोश किया होया सी, ना वो कहंदे पानी देना, ना जूस देना, ना कोई रोटी देनी है, कोई शै नहीं देनी, सिर्फ ਇਹਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਢਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਢਾਣਾ ਤੇ ਕਢਾਣਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ये नहीं बताया कि पानी किस लिए आप निकाल रहे हैं रीढ़ की हड्डी में से, तो वो कह रहे थे कि नहीं जी वो निकालना है। हाँ जी। उस तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ करना, उस वेले ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ नहीं करना। वो हर बच्चे ਨਾਲ ਉੱਥੇ इदा कर रहे। जी जी। अच्छा, हर बच्चे के साथ यही हो रहा है? उस तो बाद फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਹ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕਢਾਉਣਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚ। डाउट तो आता है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिकल साइंस की दुनिया में कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है। अगर होम्योपैथी तरीका इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हैं तो फिर कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है। मेडिसिन आप लोग दें पे अल्लाह ताला के फजल करम से उसी वक्त जो है वो पेशेंट तेज़ी के साथ रूबा सेहत हो जाता है। तो फिर इसको वो जब आप हमारे पास आए तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे, इसको पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, इसकी जो कैद थी वो नहीं रुक रही थी, उल्टी बुखार भी था। हाँ जी। और बिल्कुल ये मदहोश था, सेंसलेस था जब हमारे पास आप। भी मैं हैगा कित्थे आ, मैनू की करदे आ की नहीं। जी जी। ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। अच्छा, फिर झटके भी लगने लगे? हाँ जी। ਉਹਨਾਂ को क्लियर ही नहीं होया। ये तो सारी जिंदगी वो क्लियर नहीं कर सकते थे इसको,
और नाजरीन जीवकार, इस बच्चे का अगर इलाज किसी भी डॉक्टर के यहाँ जो एलोपैथक का डॉक्टर है, या पाकिस्तान का नहीं दुनिया का कोई हॉस्पिटल, वहाँ अगर इसका इलाज जारी भी रहता तो इसको आराम नहीं आना था, क्योंकि असल में होम्योपैथी तरीका इलाज में साइंस एंड सिम्टम्स को देखा जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड सिम्टम्स, पेशेंट की सिम्टम्स लेनी होती हैं डॉक्टर ने, होम्योपैथक का जो फिजिशियन डॉक्टर होता है। फिर उसके बाद डिजीज जो है उसके लक्षण उसने देखने होते हैं, और फिर उसके बाद उसने अपनी होम्योपैथक की तीर बहदफ जो जोद असर मेडिसिन हैं, जिनके जो असरात हैं वो जादुई, तिलस्माती, मोजजाती, करिश्माती और चमत्कारी असरात हैं, और तेजी के साथ जो है वो पेशेंट रूबा सेहत हो जाते हैं। तो आप जब कहीं ऊंची जगह से आपको गिर जाते हैं कहीं, जैसे ये बच्चा गिर गया था 7 फुट बुलंदी से, तो फिर उसके दिमाग में चोट आई। फिर दिमाग में चोट आने में, दिमाग में जब आपके चोट आएगी किसी पेशेंट के, तो फिर उसके दिमाग की जो नर्व्स हैं या दिमाग की जो अंदर है वो मगज या भेजा, ब्रेन, उसमें सोजिश आ जाती है। सोजिश के बाद फिर कुछ अगर दिमाग की वेन्स में कोई क्लॉटिंग हो गई ब्लड की, तो फिर इसका इलाज जो है वो कोई हकीम और एलोपैथक का डॉक्टर उस पेशेंट का इलाज नहीं कर सकेगा, बल्कि तरह तरह की नई बीमारियों में जो है मेडिसिन अप्लाई करने के बाद तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होता चला जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में वो बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं, और आगे जाके इस बच्चे को और नई नई तकालीफ का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि मेडिसिन के बाद असरात की वजह से इसका मैदा, जिगर, गुर्दे, स्टोमक का तो इसको प्रॉब्लम बनना शुरू हो गया था, क्योंकि इसकी कह नहीं रुक रही थी। जब आप हमारे पास आए, पहले असी ये छोटे भरा कोई कुछ भी चीज नहीं ये ले रहा था खाने के लिए। जी जी, ये तो पहले ये छोटे भरा दा सी, ये जनरल जो इलाज कराया सी जी, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ फौत हो गया थी। उस तो बाद असी डर गए। अच्छा, मैं यहाँ नाजरीन जीवकार आपको ये बात बताता चलूं कि सबसे पहले तो होम्योपैथी का डंका बजने जा रहा है पूरी दुनिया में, और 21वीं सदी जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज के इनकलाब की सदी होगी। अब आप लोगों को, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोगों को, बनीनो इंसान को, अब हकीमों और एलोपैथक के डॉक्टर से आपने अपना इलाज नहीं करवाना, क्योंकि उनके पास कोई इलाज नहीं है, वो किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला के फजल व करम से ये बेटा चंद दिनों में ठीक हुआ जी। हाँ जी, 3 दिन जो है 3 दिन में मेडिसिन अप्लाई की गई साइंस एंड सिम्टम्स के मुताबिक। अगर सारी जिंदगी भी वो लोग इलाज करते रहे एलोपैथक के डॉक्टर, तो इसको आराम, इसको शिफाएं नहीं मिलनी थी, और ये बीमारियों में मुब्तला होता चला जाना था। इसका बुखार नहीं ठीक हो रहा था पिछले 3 माह से या 4 माह से, तो फिर यही बुखार जो है टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाना था, फिर उसका नया अलहदा इलाज शुरू हो जाना था, और सारी ज़िंदगी बुखार ही नहीं वो ठीक कर सकते एलोपैथक के डॉक्टर और हकीम। लेकिन होम्योपैथी तरीका इलाज चूँकि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है, इसमें पेशेंट जो है चाहे उसकी 20 साल की बीमारी है या 30 साल की बीमारी है, लेकिन जब वो होम्योपैथक के किसी काबिल डॉक्टर के पास आके अपना इलाज शुरू करवाता है, तो होम्योपैथक का डॉक्टर जो है वो अपनी होम्योपैथी रेमेडी से, होम्योपैथक की मेडिसिन से, रेमेडी से तेज़ी के साथ पेशेंट को अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ रूबा सेहत कर देता है। मेरे साथ सीनियर होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर कासिम रफ़ीक साहब, डॉक्टर साहब अपने हाथों से आपने मेडिसिन इस पे अप्लाई की है, तो बच्चा जो है ये रेहान अली तेज़ी के साथ रूबा सेहत हुआ है, और आज वो कोई किसी किस्म की मेडिसिन एलोपैथी तरीका इलाज में जो दी जाती हैं वो कोई नहीं ले रहा, और हम भी मेडिसिन अब बंद करने के पोजीशन में हैं। 3 दिन मेडिसिन लेने के बाद तेज़ी के साथ रूबा सेहत हुआ है, और ये होम्योपैथी मेडिकल साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है डॉक्टर्स को, कि वो उठें और खिदमत करें और दुखी इंसानियत की खिदमत में अपना किरदार अदा करें। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, ऐसे बच्चे तेज़ी के साथ आपके मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में तेज़ी के साथ रूबा सेहत हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे आज माशाल्लाह हंस रहा है, खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है, स्कूल भी जाने के लिए कह रहा है कि मैं ट्यूशन जाऊँगा। जी जी, हाँ, अच्छा क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इसके बारे में? जी पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि थैंक यू। IHR न्यूज़ में मुझे दावत दी ताकि मैं
होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज लोगों तक पहुंचा सकूं। तो डॉक्टर साहब जैसा कि रेहान ये 3 दिन पहले हमारे पास आया था, जी। तो बहुत ज्यादा तकलीफ मुब्तला था, जी। इसको होश ही नहीं था, बेहोश पड़ा हुआ और था। कह नहीं इसकी रुक रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जी। वो- बुखार भी तेज था और झटके लग रहे थे, झटके लग रहे हाँ। तो इसका जनरल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। लाइड हॉस्पिटल में भी लेके गए, जी, उससे पहले लाइड हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, उसके बाद फिर जनरल हॉस्पिटल में लेके गए। तो वो वहाँ कह रहे थे इसकी रीढ़ की हड्डी का पानी लेना है, ये एक खतरनाक अमल है जी। इससे इंसान मौत के मुंह में भी जा सकता है। जी, पहले इसका जी। छोटा भाई उसका पानी दिया था हमने। हाँ, हाँ। तो 3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी। 3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसका पानी निकालने दिया, उधर मैं गया हॉस्पिटल में। वेरी गुड, अच्छा किया आपने, आप खुद गए। जी, उधर जी। फिर मुझे कॉल की थी इन्होंने, तो मैं फिर उधर गया हॉस्पिटल में, तो मैंने इसका पानी नहीं निकालने दिया। बहुत अच्छा किया तो आपने। पूरी रात और पूरा दिन इसको वैसे ही रखा बेहोश, टीके लगाते रहे, वो ओह। हॉस्पिटल में बेहोश ही रखा इसको। और ड्रिप वगैरह भी लग रही थी, बार बार इंजेक्शन ड्रिप- डाले जा रहे थे। जी, एक ड्रिप लगाई थी, एक 2 ड्रिप लगाई। इंजेक्शन लगाई। तो सारा दिन और सारी रात इसको ना कुछ खाने के लिए देते ना पीने के लिए, वैसे ही पड़ा हुआ था हॉस्पिटल में। तो जिसकी वजह से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। उसके बाद ड्रिप लगाने के बाद ये कह करने का लग गया, वो और कह नहीं रुक रही थी इसकी, जी। बार बार कह कर जो भी खाता था, कोई भी पानी भी पीता, वो भी बाहर आ जाता था। हाँ जी, तो वो बाहर निकाल देता था। हाँ। तो मैंने फिर सुबह को इसको वहाँ से चोरी लेके आया। अच्छा किया, आ गए आप। तो उन्होंने सिटी स्कैन का कहा था, वो करवाने के लिए नीचे लेके आया इसको, तो वहाँ से मैं हॉस्पिटल से इसको चोरी लेके आ गया इधर अपने क्लिनिक में। जी, जी। तो जब यहाँ मेडिसिन दी तो अल्लाह का शुक्र है कि 3 दिन के बाद जी, आज अल्लाह की बिल्कुल। रहमत से हर चीज खा पी रहा जी, है। खा अभी पी हमने रहा है। दूध बनाया था तो इसने पिया है, जी। जी। 3 दिन के बाद ये बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है मैं स्कूल भी जाऊंगा, पहले तो घर पे लेटा था और पता ही नहीं था मैं पता ही कहाँ नहीं हूँ। था। हाँ, हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान शोबा ख़वातीन की वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा लेडी डॉक्टर मोहतरमा स्कीना एजाज साहिबा, क्या कहेंगी? बच्चा जो है तेजी के साथ रूबा सेहत हुआ है और आपने खुद इसका चेकअप किया था और इसको मेडिसिन भी जो होम्योपैथी की मेडिसिन रेमेडीज हैं आपने खुद ही तो अप्लाई की हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि इतनी तेजी के साथ रूबा सेहत हुआ है और होम्योपैथी तरीका इलाज का जो जादू है, जो होम्योपैथी तरीका इलाज की रेमेडीज का जो असरात हैं वो सर चढ़ के बोल रहे हैं पूरी दुनिया में, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह जी। रेहान अली हमारे क्लिनिक पे आया, इसको कोई हाल नहीं था, इसको इतना बुखार था, हर वक्त वोमिटिंग, जो भी खाता था वोमिटिंग कर जाता था, बाहर निकल आता था, वोमिट आ जाती थी जी। और हम 3 दिन हमारे क्लिनिक पे आया है, हमने इसको सिर्फ 3 दिन मेडिसिन दी है और ये तेजी के साथ रूबा सेहत हो गया। अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है। में इतनी शिफाई नसीब की है। जी 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 जी। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर कासम रफ़ीक साहब की और होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर स्कीना एजाज साहबा की। उन्होंने बताया कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है और होम्योपैथिक में वो जादुई, तिलस्माती, मोइज़ाती, करिश्माती, चमत्कारी असरात रखने वाली वो मेडिसिन, तीर बहादुर मेडिसिन, जोद असर मेडिसिन, बेज़रर मेडिसिन मौजूद हैं कि जिनके अच्छे असरात की वजह से जो है वो पेशेंट जो है तेजी के साथ रूबा सेहत हो जाता है। जैसे ये मासूम बच्चा जो है रेहान अली तेजी के साथ रूबा सेहत हुआ है और पिछले 3-4 माह में बजाय इसके कि वो उसको शिफाएं मिलती, लेकिन तकालीफ में इजाफा हुआ। लेकिन जब हॉस्पिटल्स को छोड़ के, एलोपैथिक के डॉक्टर्स को छोड़ के यहाँ लाया गया, होम्योपैथिक मेडिसिन इस पे अप्लाई की गई, तो होम्योपैथिक के मेडिसिन के जादुई असरात ने उसको सिर्फ 3 दिन में अपने पाँव पे खड़ा कर दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हर चीज़ खा पी रहा है और बातें कर रहा है। रेहान अली, कैसे हो बेटा आप? सेहत ठीक है आपकी? आप तो बीमार नहीं है? अब तो मज़ा आ रहा है ना अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में, फैमिली में आप खुश हो? जी नाजरीन, जीवकार देखें, बिल्कुल ठीक है। पहले उसको, और जब ये हमारे पास आया तो डॉक्टर साहब आपने देखा ही था कितनी मुर्दनी छाई हुई थी इसके चेहरे पे, जी, जी, बिल्कुल पीला रंग था। और मेडिसिन जो एलोपैथी में दी जाती हैं, वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं या कुछ सिरप दिया जाता है, तो वो डायरेक्ट आपके जो स्टोमक है, आपकी सप्लीन तिली है, आपका जो लीवर है,
जो आपका स्टोमक है, लीवर है, जो आपकी इंटेस्टाइन्स आते हैं उसमें डैमेजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, और बिल्कुल उसी वक्त जो है वो ब्लड जो है उसमें क्लॉटिंग आना शुरू हो जाती है, खून की सर्कुलेशन में खलल आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मेडिसिन के बाद 10 रात की वजह से मरीज जो है बेचारा पेशेंट वो तरह तरह की नई नई बीमारियों में मुब्तला होता जाता है। जैसे इसके बच्चे के साथ आगे जाके यही सिस्टम निज़ाम जो था वो चलना था आगे जाके, तो ये नई नई बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो जाना था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये बच्चा जो है हमारे होम्योपैथक के मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में ये इनके वालिदैन जो है वो लेके आए, और अल्लाह ताला के फजल करम से 3 दिन के बाद आज बच्चा अपने पाँव पर है, कोई बुखार नहीं है, कोई झटके नहीं लग रहे, कोई इसको कह नहीं आ रही, और कोई किसी किस्म का उसको प्रॉब्लम नहीं है। और अल्लाह ताला का बड़ा रहमत और फजल करम हुआ है कि होम्योपैथक की जो मेडिसिन हैं उससे 3 दिन में सिर्फ बच्चा जो है रेहान अली वो आज रूबा सेहत है। इसके साथ नाजरीन अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।